नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल मालवा की खेती पर। किसान साथियों, आज ये दिनांक 19 फरवरी 2026 और कल 18 फरवरी 2026 को किसान साथियों कई जगह पर बारिश हुई, जिसकी वजह से औषधि फसल के साथ कई फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसान साथियों, यदि इस समय हम देखते हैं कि मुख्य औषधि फसल में बीमारियों का प्रकोप तो वो भी काफ़ी बड़ा है। लगभग 8 दिन में जितनी अफ़ीम की फसल में खराबी हुई है रोगों के कारण, इतनी पिछले 1 महीने में भी नहीं हुई है। ये सब कारण रहा है किसान साथियों अधिक तापमान, और जो तापमान बढ़ता है तो निश्चित रूप से बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। सामान्यतः फरवरी के एंड तक 25 से 28 डिग्री तापमान रहता है, लेकिन जो पिछले 5-7 दिनों में तापमान रहा है, वो 30 से 32 डिग्री तक चला गया है। और इस परिस्थिति में किसान साथियों जब फसल पकने की कगार पर होती है, तो निश्चित रूप में उसमें रोगों का प्रकोप जब बढ़ता है, तो किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है किसान का। किसान साथियों, इस समय यदि हम देखें तो हमारी फसल में मुख्यतः 2 रोगों का प्रकोप है। एक पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, और एक और रोग है जिसे खाकरिया कहते हैं किसान साथियों, जिसमें 2 रोगों का कॉम्बिनेशन है, यानी डाउनी मिल्ड्यू और लेट ब्लाइट। दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन बनकर आता है, धब्बे लगना, पत्तियाँ किनारे से सूखना और दोने के आकार के मुड़ जाना। तो ये 2 रोगों का प्रकोप ज़्यादा है। और किसान साथियों, जब भी तापमान बढ़ता है तब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो जब भी 25 से 28 डिग्री के तापमान जो कि पहले के समय में फरवरी के लास्ट सप्ताह में आता था, तब पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता था। लेकिन किसान साथियों, अब अभी आप इस वर्ष का तापमान का जो उतार-चढ़ाव वो देख ही पा रहे हैं। ये दिसंबर में भी गर्मी थी, जनवरी में कुछ खास दिन से ठंड नहीं रही, लेकिन फरवरी में आपको फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे कि इस संवेदनशील फसल में रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। हालाँकि किसान साथियों, हर फसल में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन जब फसल तनावग्रस्त होती है, चाहे वो जैविक तनाव हो या अजैविक तनाव, कहने का मतलब ये है चाहे वो रोगों या फफूंद से या कीड़ों से ग्रस्त हो या टेम्परेचर से जो कम ज़्यादा हो, तो उससे क्या है कि वो न्यूट्रिशन सही तरीके से उठा नहीं पाती। परिणाम स्वरूप पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो उसकी इम्यूनिटी है वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाती है, तो रोग और कीटों का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसान साथियों, एक भूल आपको ये नहीं करनी है कि ज़्यादा दिनों की खेज आपको अपनी फसल में नहीं लगानी है। पानी आप उसी समय पे देते रहें, न तो ज़्यादा भारी पानी देना है आपको उस खेत को, और न ही ज़्यादा आपको सूखने देना है। दूसरी बात करें किसान साथियों, तो यहाँ पर आपको रोगों पे पूरी तरह से नज़र रखनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने दवा छिड़क दी तो आप 4 दिन तक उसमें देखे ही नहीं कि क्या रोग आ रहा है। आपको हर दिन दवाई का रिज़ल्ट देखना है कि दवाई ने रिज़ल्ट दिया है या नहीं, या रोगों का प्रकोप बढ़ तो नहीं रही है, क्या जो फंगस लगी थी वो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ किसान साथियों कंट्रोल से हैं, वो ठीक से कर नहीं पा रही। वहीं पर कुछ शॉपकीपर अपनी दवाई को बेचने के लिए उसका भरपूर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो वो दवाई है, इस वजह से रिज़ल्ट दे नहीं पा रही है। कोई भी दवाई रिज़ल्ट दे किसान साथियों, तो उसके अनुकूल उस मौसम है, वो मिलना चाहिए। कभी-कभी एक ही दवाई, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी आदमियों को ठीक नहीं कर सकती है सभी रोगों पर, जैसे कि हर आदमी की इम्यूनिटी अलग होती है। तो एक ही दवाई से सभी का इलाज नहीं हो पाता, तो हर प्लॉट में एक ही दवाई काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हर क्षेत्र की जो जलवायु है अलग है, मिट्टी का प्रकार अलग है, रोग का प्रकोप कम या ज़्यादा हो सकता है, या कोई प्रिवेंटिव में स्प्रे कर रहा है, कोई रोग आने के बाद स्प्रे कर रहा है। तो कोई एक दवाई से ही बीमारी ठीक नहीं होती। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और आप अपने खेत में बराबर निगरानी बने रखना है। अब यदि बात करें कि पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक है, तो कुछ किसान साथियों को उसका नियंत्रण करने के लिए हर 4 से 5 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा, जैसा टेम्परेचर आगे रहता है। क्योंकि अभी आज और बारिश होने की संभावनाएँ बताई जा रही हैं, तो अभी मौसम आगे चलकर ठंडा हो जाता है, तो बीमारी का प्रकोप है वो कम हो सकता है। लेकिन यदि टेम्परेचर फिर से बढ़ता है, तो फिर आपको अपनी फसल में पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान साथियों, आप हेवी फंगिसाइड, हेवी इंसेक्टिसाइड का ऊपर से ज़्यादा स्प्रे ना करें, क्योंकि यदि
तापमान अधिक रहता है तो जो भी दवाई हम स्प्रे करेंगे निश्चित रूप से पौधे में समा जाएगी और वो भी एक प्रकार की गर्मी जनरेट करेगी। तो कहीं न कहीं यदि आप हेवी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो जो पत्तियाँ हैं वो झुलसने का डर रहता है। वहीं पर किसान साथियों आपको दिन में स्प्रे करने से बचना चाहिए क्योंकि उस समय तापमान ज़्यादा रहता है और कई क्षेत्रों में जो फसल की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग आप ना कर लें जो कि फसल की आगे चलकर गुणवत्ता खराब दें। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और अपनी फसल में देख-रेख करते रहना है। बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है किसान साथियों जिसका प्रयोग करके आप जो अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। आपकी फसल की हेल्थ आपने अभी तक उसमें क्या पोषण दिया है, रोगों और कीटों से वो कितनी ग्रस्त है, इसी हिसाब से उसमें उत्पादन आएगा। और सबसे बड़ा रोल है किसान साथियों मौसम का। यदि मौसम सही रहता है तो किसान साथियों आप भी हर वर्ष इसकी खेती करें, अच्छी तरह से जानते हैं कि हर वर्ष हम कितना खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी जो पैदावार है वो अलग-अलग होती हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मौसम से बड़ा कोई दवा नहीं है। तो मौसम को देखते हुए अपनी जो फसल है उसकी आप केयर करते रहें, समय पे उसे इरिगेशन देते रहें, समय पे उसमें स्प्रे करते रहें फंगिसाइड के और अपनी फसल को ठंडा क्लाइमेट देने की कोशिश करें। अलग से तो कोई दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ, यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो आप सिंगल रूप से जो सिलिकॉन आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी फसल पे एक प्रकार की लेयर से बन जाती है, मोमी परत जिसे कहते हैं, जिससे कि वाष्पीकरण की क्रिया भी कम हो जाती है और तेज़ धूप का असर भी पत्तियों पर नहीं होता है। साथ ही फंगस और कीटों का के लिए भी वो एक कवच का काम करती हैं। तो आप उसका स्प्रे अपने कृषि विशेषज्ञ की अनुशंसा के अनुसार कर सकते हैं और सिलिकॉन में जो आर्थोसिलिसिक एसिड आता है उसका प्रयोग किया जाता है और बहुत कम डोज इसका जाता है। ऐसा नहीं है कि साथियों आप उसे एक्स्ट्रा छतरी प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप उसका हेवी डोज प्रयोग कर लें और अपने फसल में नुकसान कर लें। बहुत ही संवेदनशील फसल है और बहुत ही ध्यान से आपको स्प्रे करना है। अपने कृषि सलाहकार अपने अनुभव को आप ज़रूर याद रखें। केवल सोशल मीडिया की रील देख कर के हाँ, मुझे भी ये दवाई डालनी चाहिए, कोई बता रहा है तो ऐसा आप ना करें क्योंकि हो सकता है कि वो दवाई आपके खेत में काम करे या उल्टा रिएक्शन करे। आपने फसल पे क्या स्प्रे किया था, क्या नहीं किया, आपकी फसल की कंडीशन कैसी है, सामने वाला रील बनाने वाला कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा। जो भी परिणाम आएँगे किसी भी दवाई का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट का, उसकी जवाबदारी आपकी रहती है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस फसल पे प्रैक्टिकल करना है। ऐसा नहीं है किसान साथियों कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी फसल बिगाड़ दें और फिर अपने आप को दोष दें। तो गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन बहुत सावधानी के साथ इस फसल की केयर करना पड़ती है। एक चूक किसान साथियों पूरे साल भर की मेहनत है वो बेकार कर सकती है। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखेगी और अपनी फसल पे आप जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कृषि कार्य हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से आपकी उपज अच्छी होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। इस फसल में अभी आपके क्या समस्या आ रही है, आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी फसल की हार्वेस्टिंग चल चुकी है या कितने दिनों बाद चलने वाली है, ये आप कमेंट में फीडबैक में दे सकते हैं। किसान साथियों जो भी जानकारी देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से देता हूँ। इसकी अनुचित जानकारी पाने के लिए बहुत लोग हैं जो लालायित रहते हैं, लेकिन मैं किसी को भी इस पे रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ क्योंकि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। एक औषधि फसल है और औषधि के लिए ही हम इसकी खेती करते हैं। तो उम्मीद करूँगा किसान साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।